जब शाम को हेमंत बैंक से घर आता है तो वह घर का दरवाज़ा खुला पाता है। दरवाज़ा खुला देख वह बहुत हैरान होता है। अरे ये दरवाज़ा क्यों खुला है और रीना और रिया कहाँ हैं? वह अंदर आकर दरवाज़ा बंद करता है और रीना और रिया को आवाज़ लगाता है, पर उसे कोई भी उत्तर नहीं मिलता। रीना को आवाज़ लगाते लगाते वह अपने कमरे में जाता है और देखता है कि कमरे की बत्तियां बुझी हुई हैं। हेमंत कमरे की बत्तियां जलाता है और देखता है कि रीना बेड पर एक कोने में बेड के सहारे बैठे बैठे ही सो गई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह रीना के पास जाकर उसे हिलाकर जगाता है। रीना, रीना। हेमंत की आवाज़ से एकाएक रीना की आंख खुलती है। अरे आप कब आए? रीना अपने आंसू पोंछते हुए हेमंत से पूछती है। तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ? दरवाज़ा भी खुला था, सब ठीक तो है ना? हेमंत थोड़ा हैरान होकर रीना से पूछता है। अब क्या बताऊं आपको, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर बात करती हूँ, रीना बिस्तर से उठते हुए कहती है। रीना हेमंत के लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है। हेमंत फ्रेश होकर बाहर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठता है। रीना चाय लेकर आती है और चाय का कप टेबल पर रखकर हेमंत के पास ही बैठती है। हेमंत रिया के कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर रीना से पूछता है, ये रिया कहाँ है? उसके कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों है? क्या बताऊँ आपको, रिया नंदिता के यहाँ गई थी। फिर से नंदिता ने पैसों की मदद के लिए मुझसे पूछा और मैंने साफ साफ मना कर दिया। रीना अपने पति की बातों का जवाब देती हुई बोलती है। हेमंत रीना की बात सुनकर चाय पीते पीते रुक जाता है। ओह, तो ऐसी बात है। तुमने बहुत अच्छा किया जो नंदिता को मना कर दिया, और नंदिता को भी बार बार ऐसे रिया की जिद पर हमें पैसे देने की बात नहीं करनी चाहिए। रिया तो नासमझ है, पर नंदिता तो समझदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नंदिता आखिर क्यों रिया की जिद के आगे हमें बेबस करने पर तुली रहती है? हम रिया के माँ बाप हैं, हम तो उसका बुरा नहीं चाहेंगे ना। नंदिता के पास पैसे हैं तो क्या हम रिया के लिए उससे पैसे लेते रहें? जिन बच्चों के माता पिता के पास कम पैसे होते हैं, क्या वो अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर अपने बच्चों के शौक पूरे करते हैं? रीना चिंतित होकर बोलती है। नंदिता भी गलत नहीं है रीना, वो तो बस रिया से बहुत प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए ऐसा करती है। हेमंत रीना को चिंतित देखकर बोलता है। हेमंत की बात सुनकर रीना दुखी होकर बोलती है, जी तो क्या हम गलत हैं? हम रिया से प्यार नहीं करते? हमारी जितनी हैसियत है हम उतना ही करेंगे ना। यूँ घर के बाहर हमारा तमाशा बनाना कहाँ तक सही है? रिया अभी थोड़ी नासमझ है रीना, उसमें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है, पर है तो हमारी ही बेटी ना। वह हमारे खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। वह हमारी मजबूरी जरूर समझेगी और हमसे उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। देखना तुम। हेमंत रीना के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे समझाता है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे समझाने की, छोड़ दीजिए उसे कुछ देर के लिए अकेला। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। वह हमेशा ऐसा ही करती है, आप तो जानते हैं ना। रीना हेमंत को रोकते हुए बोलती है। हेमंत रीना की बात मान लेता है। ठीक है रीना, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। इन सब उलझनों में रात का खाना बनाना तो रह ही गया। मैं रसोई में जाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, आप आराम कीजिए। रीना सोफे से उठते हुए बोलती है। ठीक है रीना। हेमंत भी इतना कहकर टीवी ऑन करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे रिया की नाराज़गी दूर होगी या नहीं, या वो फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लेकर ही मानेगी, यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ, जो कि आएगी अगले मंगलवार दोपहर 4 बजे। धन्यवाद।